नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 5 नारद द्वारा व्यास देव को श्रीमद् भागवत के विषय में आदेश। श्लोक संख्या 37। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। आइए हम सब वासुदेव तथा उनके पूर्ण अंश प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा संकर्षण सहित उनकी महिमा का कीर्तन करें। तात्पर्य: पंचरात्र के अनुसार नारायण ईश्वर के समस्त विस्तारों के आदि कारण हैं। ये विस्तार हैं वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध। वासुदेव तथा संकर्षण बाएं दाएं आसीन हैं। प्रद्युम्न संकर्षण के दाएं हैं और अनिरुद्ध वासुदेव की बाईं ओर आसीन है। इस प्रकार ये चारों विग्रह आसीन रहते हैं। ये चारों भगवान श्री कृष्ण के चतुर्व्यूह के रूप में जाने जाते हैं। ये एक वैदिक मंत्र है जो ओमकार प्रणव से प्रारंभ होता है। इस प्रकार इस मंत्र को ओम नमो धीमहि के रूप में दिव्य उच्चारण कीर्तन के द्वारा स्थापित किया जाता है। तात्पर्य यह है कि कोई भी आदान प्रदान, चाहे वह सकाम कर्म के क्षेत्र में हो या ज्ञान के क्षेत्र में हो, जिसका परम लक्ष्य परमेश्वर की दिव्य अनुभूति नहीं होता, व्यर्थ माना जाता है। इसलिए नारद ने अपने अनुभव के आधार पर अनन्य भक्ति में सेवा की प्रकृति की व्याख्या की है, जिसमें प्रगतिशील भक्ति कार्यों की क्रमिक विधि से भगवान तथा जीव के मध्य अंतरंग संबंध विकसित किया जाता है। भगवान के लिए दिव्य भक्ति भगवान के लिए दिव्य भक्ति की ऐसी प्रगति का अंत भगवान की प्रेममयी सेवा में होता है, जिसे प्रेमा भक्ति जिसे प्रेमा कहते हैं, और जो अपनी दिव्य विशेषताओं विविधताओं में रस कहलाती है। ऐसी भक्ति मिश्रित रूपों में भी संपन्न होती है, जैसे कि सकाम कर्म तथा तर्क वितर्क के साथ मिश्रित होकर। अब जिस प्रश्न को शौनक आदि ऋषियों ने उठाया था और जिसका संबंध गुरु के माध्यम से सूत सूत जी की उपलब्धि सूत जी की उपलब्धि के गुह्य अंश से था, उसकी व्याख्या इस श्लोक में की गई है। और वह है 33 अक्षरों वाले इस मंत्र का उच्चारण। ये मंत्र चार विग्रहों को अथवा भगवान और उनके पूर्णांशों के सहित संबोधित है। ये मंत्र चार विग्रहों अथवा भगवान को उनके पूर्णांशों के सहित संबोधित है। केंद्रीय विग्रह तो भगवान श्री कृष्ण है, क्योंकि ये पूर्ण अंश उनके अंग रक्षक हैं। इस उपदेश का गुह्यतम अंश यह है कि मनुष्य को चाहिए कि भगवान के विभिन्न अंशों वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध समेत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की महिमा का निरंतर कीर्तन तथा स्मरण करे। ये विस्तार अन्य समस्त रूपों यथा विष्णु तत्व या शक्ति तत्वों के मूल विग्रह रूप हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। तो यहाँ पर एक विशेष मंत्र दिया गया है, ओम नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। तो इस श्लोक में मंत्र में भगवान के चार जो प्रथम विस्तार हैं, जिनको चतुर्व्यूह बोला जाता है,
चतुर्व्यूह के विषय में बताया है। तो भगवान श्री कृष्ण जब अपना विस्तार करते हैं तो इसमें वो डिटेलिंग नहीं दी गई है। बलराम जी का विस्तार करते हैं अपने राइट साइड से, और लेफ्ट साइड से राधा रानी का विस्तार करते हैं, राधा रानी को प्रकट करते हैं। फिर जो है बलराम जी से बल ये प्रथम चतुर्युग प्रकट होता है। वासुदेव, अनिरुद्ध, वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न, प्रथम चतुर्युग। तो प्रथम चतुर्युग जो है ये गोलोक वृंदावन, गोलोक वृंदावन जो है उसको टेक केयर करता है। प्रथम चतुर्युग यानी भगवान के जो ये चार रूप हैं, विस्तार हैं, ये गोलोक वृंदावन को टेक केयर करते हैं, उसको मेंटेन करते हैं, देखते हैं। और जो इसके बाद में जो संकर्षण है उनसे द्वितीय चतुर्युग प्रकट होता है। वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, संकर्षण जो है, इनमें जो संकर्षण है उनसे द्वितीय चतुर्युग। और द्वितीय चतुर्युग से पहले उन चारों से जो है तीन तीन रूपों का और विस्तार होता है। केशव, माधव, नारायण, गोविंद और विष्णु, इस तरह से जो हम 12 तिलक लगाते हैं, जो 12 नाम हैं, मधुसूदन, त्रिविक्रम, वामन, ये सब जो तीन तीन, एक एक से तीन तीन स्वरूपों का विस्तार होता है, ये सब जो है वैकुंठ लोकों को, वैकुंठ लोकों को देखते हैं। और फिर जो है द्वितीय चतुर्युग, द्वितीय चतुर्युग भगवान संकर्षण से द्वितीय चतुर्युग का विस्तार होता है। ये सब डिटेलिंग चैतन्य चरितामृत में है। तो द्वितीय चतुर्युग वो भी वही है, वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न। फिर इस प्रकार से फिर आगे संकर्षण जो है द्वितीय चतुर्युग के संकर्षण, उनसे फिर महाविष्णु, फिर गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, इस तरह से वो भौतिक जगतों का विस्तार करते हैं, आगे रूपों का विस्तार होता है। फिर उनसे जो है आगे के अवतार होते हैं, गुणावतार, लीला अवतार, मनवंतर अवतार, वो सब भौतिक जगत में होते हैं। इस प्रकार से भगवान के अनंत जो है विस्तार हैं, ये कुछ यहाँ पे जो मूल विस्तार हैं सबसे पहले वाले वो दिए हुए हैं, जिनको चतुर्व्यूह बोलते हैं। तो ये दोनों की स्थिति किस तरह से है, चारों की स्थिति वो बताई गई है कि वासुदेव तथा संकर्षण बाएं और दाएं आसीन हैं। भगवान श्री कृष्ण के बाईं तरफ, लेफ्ट साइड में वासुदेव और राइट साइड में संकर्षण विराजमान होते हैं। और फिर प्रद्युम्न संकर्षण के दाएं, संकर्षण के राइट साइड में, या संकर्षण भगवान के लेफ्ट साइड में है तो उनका जो राइट साइड है, संकर्षण के दाएं, सॉरी संकर्षण दाएं साइड में भगवान के, तो उनके दाएं तरफ हो गए प्रद्युम्न। और वासुदेव जो है भगवान की बाईं तरफ है तो उनके बाईं तरफ या उनसे आगे अनिरुद्ध है। तो इस तरह से जो है इनकी स्थिति बताई गई है भगवान के साथ। जैसे हम अ, भगवान चैतन्य महाप्रभु जी का एक मंत्र पढ़ते हैं, श्लोक पढ़ते हैं भागवतम में, सांगोपांगास्त पार्षदम, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त पार्षदम, यज्ञ संकीर्तने प्राय यजन्ते ही सुमेध से। कि भगवान जब यहाँ प्रकट होते हैं तो अकेले नहीं प्रकट होते हैं, भगवान कहीं भी अकेले नहीं रहते। सांगोपांगास्त पार्षदम, वो अपने पार्षदों के सहित अपने अस्त्र शस्त्र से लेस होकर के और अपने पार्षदों के सहित जो है प्रकट होते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि भगवान इस प्रकार आसीन रहते हैं, या फिर वो राधा रानी गोपियों के साथ रहते हैं, या गोप बालकों के साथ रहते हैं, हम्म, या फिर गायों के साथ रहते हैं, या अलग अलग स्थितियों में, या अपने पार्षदों के साथ रहते हैं। तो ये एक वैदिक मंत्र है जो ओमकार प्रणव से प्रारंभ होता है। यहाँ पे जो मंत्र दिया गया है ये ओमकार से शुरू है। वेदों में जो मंत्र दिए गए हैं वो सारे मंत्र जो हैं प्राय ओमकार से शुरू होते हैं। प्रणव सर्व वेदेषु, भगवान गीता में कहते हैं कि वेदों का जो प्रणव है, संपूर्ण वेदों में प्रणव ओमकार वो मैं हूँ, प्रणव सर्व वेदेषु। तो ओमकार से, प्रणव से प्रारंभ होता है। इस प्रकार इस मंत्र को ओम नमो धीमहि के रूप में उच्चारण के द्वारा स्थापित किया गया है। धीमहि का मतलब है, यहाँ बता रहे उच्चारण या कीर्तन करें। ओम नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि।
यानी ओम का अर्थ है भगवान की दिव्य महिमा के कीर्तन का प्रतीक। ये भगवान का प्रतीक है, सिंबल है ओम। और नमः का अर्थ है भगवान को नमस्कार, भगवते, भगवान को नमः यानी नमस्कार, तुभ्यम तुमको, वासुदेवाय धीमहि। तो कह रहे हैं कि भगवान के नामों का उच्चारण करें, कीर्तन करें, भगवान को नमस्कार करें और उनके नामों का कीर्तन करें। ये इंडिकेट किया गया यहाँ पर। तो आगे बता रहे हैं प्रभुपाद जी, तात्पर्य बताते हैं, इसका जो सार बता रहे हैं। यहाँ पर नारद मुनि जी ने ये श्लोक क्यों कोट किया। तो तात्पर्य ये है कि कोई भी आदान प्रदान, चाहे वह सकाम कर्म के क्षेत्र में हो या ज्ञान के क्षेत्र में, जिसका परम लक्ष्य परमेश्वर की दिव्य अनुभूति नहीं होता, व्यर्थ माना जाता है। जैसे भी थोड़ी देर पहले हमने नामामृत में डिस्कशन किया था कि भगवान के बिना सब कुछ जीरो है। चाहे वो कितना एडवांस कर ले, कुछ भी हो जाए, इस भौतिक जगत में कुछ भी बन जाए, कितनी प्रोग्रेस कर ले, बड़े से बड़ा पद हासिल कर ले, कोई उच्च कुल में जन्म ले ले, कुछ भी बन जाए वो, लेकिन अगर वो भगवान का भक्त नहीं है, भगवान को सेंटर में नहीं लाया है, या भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं कर रहा है, तो सब कुछ जीरो। भगवत भक्ति हीनस्य जाति जपस तपस क्रिया प्राणस्य ही देहस्य मंडनम लोक रंजनम। जो भगवत भक्ति से हीन है, भगवत भक्ति नहीं है जिसमें, उसका उच्च जाति, उच्च कुल, उसका जप तप नाम, जो कुछ भी है, जाति जपस तपस क्रिया, उसके कार्यकलाप सकाम कर्म, जो कुछ भी करता है, सब कुछ जो है वो मृत देह को सजाने की तरह, मुर्दे को सजाने की तरह, किसी काम का नहीं। सब कुछ जीरो है वो, उसको कोई फायदा नहीं मिलेगा। है प्राणस्य ही देहस्य मंडनम लोक रंजनम। केवल लोगों को रिझाने के लिए लोक रंजन। जैसे जो जो कोई व्यक्ति मर जाता है, तो तरह तरह से लोग सजाते हैं, अलग अलग समाजों में अलग अलग तरह के रीति रिवाज हैं। कुछ लोग बहुत उसको डेकोरेट करके सजा करके अर्थी को लेके जाते हैं। तो लोगों को रिझाने की तरह है उससे उस व्यक्ति को कोई फायदा होने वाला नहीं है। यह प्राणस्य ही देहस्य मंडनम लोक रंजन। तो ऐसे व्यक्तियों को मृत के समान कहा गया है, जो भक्त नहीं है। तो चाहे किसी तरह का आदान प्रदान हो, चाहे सकाम कर्म हो, और चाहे ज्ञान हो, ज्ञान अनुशीलन हो, सभी में परम लक्ष्य जो है वो भगवान होने चाहिए। सकाम कर्म का उद्देश्य भी यही होना चाहिए कि जो फल मिलेगा उसको हम भगवान को अर्पित करेंगे, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। अगर सकाम कर्म में भक्ति मिक्स नहीं है, तो उसका फल नहीं मिलेगा। ज्ञान कर्म में अगर भक्ति मिक्स नहीं है, ज्ञान में, ज्ञान अनुशीलन में, जैसे लोग निराकार ब्रह्म में मिलना चाहते हैं, निराकार का साक्षात्कार करना चाहते हैं, निराकार ब्रह्म का, तो ज्ञान अनुशीलन करते हैं, वैदिक शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। लेकिन अगर उसमें भक्ति नहीं है, केवल वो मायावादी है। जो दो प्रकार के होते हैं, एक तो ब्रह्मवादी, एक मायावादी। तो जो ब्रह्मवादी हैं, वो भी निराकार ब्रह्म के विषय में जानना चाहते हैं, वेदों का अनुशीलन करते हैं, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, तो वो साक्षात्कार कर पाते हैं। फिर उससे आगे बढ़ते हैं, परमात्मा साक्षात्कार, फिर आगे भगवान का साक्षात्कार, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। लेकिन जो मायावादी हैं, तो निराकार मानते हैं भगवान को, अल्टीमेटली निराकार है और उसमें मर्ज होना चाहते हैं, उन सबको कुछ भी हासिल नहीं होता है। आरुह्य कृष्येन परम पदम ततः पतंती है, उनका पतन होता है और फिर वो सामाजिक कार्यों में लग जाते हैं, फ्रस्ट्रेट होकर के। तो कह रहे हैं वो सब व्यर्थ माना जाता है जिसका परम लक्ष्य परमेश्वर की दिव्य अनुभूति नहीं होता। भगवत साक्षात्कार अगर नहीं है लक्ष्य, तो वो सब व्यर्थ है, वो सब जीरो है। बिना कृष्ण के सब कुछ जीरो, चाहे कितनी ही योग्यताएं क्यों ना हो, कितनी ही आपके पास उपलब्धियां क्यों ना हो, वो सब जीरो है। इसलिए नारद ने अपने अनुभव के आधार पर अनन्य भक्तिमय सेवा की प्रकृति की व्याख्या की है, जिसमें प्रगतिशील भक्ति कार्यों की क्रमिक विधि से भगवान तथा जीव के मध्य अंतरंग संबंध विकसित किया जाता है। भगवान के लिए दिव्य भक्ति की ऐसी प्रगति का अंत भगवान की प्रेममयी सेवा में होता है, जिसे प्रेमा कहते हैं। तो नारद मुनि अपने अनुभव के आधार पर यहाँ पर क्रमिक विकास भक्ति का, श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति प्रेम,
पूरा कर्मिक विकास समझाते हैं, पीछे वाले श्लोकों में हमने पढ़ा है। तो और इसका अंत कहाँ होता है? इसका अंत होता है प्रेम पे जाकर के। तो अनन्य भक्ति में सेवा की प्रकृति की व्याख्या की है। वास्तव में हम अगर भगवत साक्षात्कार करना चाहते हैं तो हमें भगवान की अनन्य, अनन्य, न अन्य, दूसरे किसी की नहीं, एकमात्र भगवान की भक्ति करनी होगी। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम भज। भगवान ने क्लियर कट बोला है कि सारे धर्मों को छोड़कर, सारी उपाधियों को छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आओ। अनन्य भक्ति, भगवान खुद अनन्य भक्ति चाहते हैं। एक श्लोक में और कहते हैं, माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवित स गुणान समतीत्यतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो भगवान उस श्लोक में कहते हैं गीता में कि माम च यो अव्यभिचारिणी, जो मेरी अव्यभिचारिणी भक्ति करता है, स गुणानतम तित्यतान, वह जो है प्रकृति के तीनों गुणों को पार कर जाता है, ब्रह्म भूयाय कल्पते, फिर वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। तो कंडीशन क्या है? अनन्य भक्ति, अव्यभिचारिणी भक्ति। व्यभिचारिणी भक्ति नहीं, आज उसके, कल उसके, मंडे को उनके, संडे को उनके, ट्यूसडे को उनके, अलग अलग जो है इष्ट देव बना रखे हैं 10 तरह के। इष्ट तो एक ही होना चाहिए, अव्यभिचारिणी भक्ति। तो भगवान चाहते हैं 100% सरेंडर, 100% जो है शरणागति, पूर्ण शरणागति, पूर्ण शरणागति चाहते हैं। कह रहे हैं कि आदान प्रदान, भक्ति का मतलब ही है आदान प्रदान, ट्रांजेक्शन, लेन देन। भक्ति का मतलब है आदान प्रदान, यानी भगवान और भक्तों के बीच में आदान प्रदान। तो ये जरूरी है, आदान प्रदान होता है भक्ति के अंदर। जब हम भगवान के साथ, भगवान की सेवा में लगते हैं तो उनके साथ आदान प्रदान होता है, रेसिप्रोकेट। भगवान आदान प्रदान करते हैं, चाहे विग्रह रूप में क्यों ना हो। यद्यपि भगवान प्रत्यक्ष रूप में हमारे समक्ष नहीं है, लेकिन जब हम सिंसियरली भक्ति करते हैं भगवान की, तो हमारे साथ आदान प्रदान करते हैं। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं शास्त्रों में। तो ये जो आदान प्रदान है, इसको रस कहा जाता है, रस। भक्ति करने से, भगवान के साथ आदान प्रदान करने से रस प्राप्त होता है, आनंद प्राप्त होता है। ये रस जो है, ये 5 अलग अलग रस बताए गए हैं। 5 अलग अलग जो मुख्य रस हैं, वैसे तो 12 रस हैं, लेकिन मुख्य 5 रस बताए गए जिसमें भक्त आदान प्रदान करते हैं। शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। तो 5 अलग अलग रसों के द्वारा आदान प्रदान होता है। और इन आदान प्रदान में भक्तों को विशेष आनंद की अनुभूति होती है। जो शांत रस है, शांत रस में, शांत रस के भक्त हैं, जो वृंदावन के लता पता, पेड़ पौधे, वहाँ के पर्वत, वहाँ की गायें, बछड़े, जो भी वहां पर हैं, वो सब भगवान के साथ, वो भी भगवान की सेवा कर रहे हैं, निरंतर भगवान की सेवा में लगे हुए। जैसे अ, उद्धव जी जो हैं, वो भी लता पता के रूप में वहां सेवा कर रहे हैं। तो शांत तरीके से सेवा करना, साइलेंटली, साइलेंटली सेवा करते हैं। शो नहीं होता, हमें पता नहीं चलता, लेकिन वो सभी भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान के साथ उनका आदान प्रदान है। तो शांत रस के भक्त हैं। दास्य रस जो है, ये दास रूप में भगवान की सेवा करना, अपने आप को दास की तरह मान करके भगवान की सेवा करना। जैसे हनुमान जी इसके आचार्य हैं। हनुमान जी एनी टाइम अलर्ट रहते हैं कि कब भगवान ऑर्डर दें तो कब तुरंत वो सेवा करूं। एनी टाइम वीरासन में बैठते हैं, सुखासन में नहीं बैठते। सुखासन में बैठेंगे तो उठने में टाइम लगेगा, इसलिए वीरासन में बैठते हैं, एक घुटना ऊपर करके, तुरंत एक्शन। तो तैयार हो एनी टाइम दास की तरह कार्य करने के लिए, दास भाव। फिर है मित्र का भाव, सख्य रूप में। तो सख्य रूप के जो एग्जाम्पल हैं, आचार्य हैं, वो अर्जुन हैं। अर्जुन भगवान के सखा हैं, वो सखा के रूप में वो भगवान की सेवा करते हैं। भगवान के गोप बालक जो हैं, गोप मित्र हैं वृंदावन में, वो भी उनके सखा रूप में सेवा करते हैं। सुदाम, सुबल, वो सब सखा रूप में है। और वात्सल्य रूप में, वात्सल्य रूप में
माता यशोदा है, माता रोहिणी है, वसुदेव जी हैं, देव की माता है, नंद महाराज हैं, वो सब वात्सल्य भाव से पिता माता के रूप में सेवा करते हैं। तो इनमें भी, इन सब इनमें जो है, वात्सल्य में भी एक अलग रस का अनुभूति होती है। तदीयता भाव और मदीयता भाव, दो प्रकार के भाव हैं। तो और है प्रेम। अंत में जो सबसे टॉप मोस्ट है, माधुर्य रस। माधुर्य रस जो है, ये भी पुनः दो प्रकार का है। माधुर्य रस में भी दो प्रकार है। एक तो है सकिया भाव, एक परकिया भाव। सकिया भाव अर्थात जो भगवान की रानियां हैं, वो सकिया भाव में, द्वारिका में भगवान की रानियां हैं, वो सकिया भाव में। जैसे मीराबाई है, मीराबाई भगवान को पति रूप में मानती थी, सकिया भाव। तो इस प्रकार से सकिया भाव में आदान प्रदान। और परकिया भाव, जो गोपियां हैं, वृंदावन की जो गोपियां हैं, वो भगवान से परकिया भाव में परकिया रस का आस्वादन करती है। तो इस प्रकार से ये माधुर्य रस का आस्वादन है। तो पांच जो है मुख्य रस हैं। रूपा जी कह रहे हैं कि जिसे प्रेमा भक्ति कहते हैं, जो अपनी दिव्य विविधताओं में रस कहलाती। वैसे तो उसको प्रेमा भक्ति कहते हैं। ये सब प्रेम 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 स्तर के भक्त हैं। पांचों ही जो है प्रेम स्तर के भक्त हैं। इनमें भी अलग अलग वैरायटी है। ऐसा नहीं वैरायटी नहीं है। आध्यात्मिक जगत में जितनी वैरायटी है, यहाँ पर वो वैरायटी है ही नहीं। भौतिक जगत में वहाँ बहुत ज्यादा वैरायटी। हम सोचते हैं यहाँ वैरायटी। तो इसमें भी अलग अलग वैरायटी है जो आपको बताई गई है। शांत, दास्य, सख्य, माधुर्य, इस प्रकार से। तो ऐसे भक्ति मिश्रित रूपों में भी संपन्न होती है। और मिश्रित भक्ति है, मिश्र मिश्र भक्ति अर्थात भक्ति भी कर रहे हैं लेकिन सकाम भाव है, कुछ न कुछ पाने की इच्छा है। जैसे ध्रुव महाराज जो हैं, वो भक्ति कर रहे थे, भगवान की भक्ति करने गए, लेकिन साथ में उनकी इच्छा क्या थी? अपने परदादा से बड़ा राज्य प्राप्त करना चाहते थे, ध्रुव लोक प्राप्त करना चाहते थे। तो वो मिश्रित भक्ति है। हम्म। तो मिश्रित भक्ति, मिश्रित होकर भी या तर्क वितर्क के साथ, तर्क वितर्क के द्वारा भगवान को जानना, परमात्मा को जानना, निराकार ब्रह्म को जानना। तो इस प्रकार से मिश्रित भक्ति। तो अब जिस प्रश्न को शौनक आदि ऋषियों ने उठाया था, और जिसका संबंध गुरु के माध्यम से सूत जी की उपलब्धि के गुह्य अंश से था, उसकी व्याख्या इस श्लोक में की गई है। तो सूत गोस्वामी जी का प्रश्न क्या था? हम शुरुआत में पढ़ते हैं, पहले अध्याय में मुनियों की जिज्ञासा। तो उसमें प्रश्न था कि भगवान के अवतारों के विषय में बताइए। भगवान के विभिन्न अवतार हैं, उनके विषय में हमें बताइए। तो भगवान के अवतारों के विषय में बता रहे हैं, भगवान के विस्तारों के विषय में यहाँ पे बता रहे हैं, उनके उत्तर के संदर्भ में, प्रश्न के संदर्भ में। तो ये 33 अक्षरों वाला जो मंत्र है, जो भी हमने पढ़ा, इस मंत्र को बताया नारद जी ने, जिसमें भगवान के प्रथम विस्तार के बाद के जो विस्तार है उनका वर्णन। यानी चार विग्रहों अ- अथवा भगवान को उनके पूर्ण अंशों सहित संबोधित है। तो कह रहे हैं कि भगवान की कभी भी अकेले पूजा नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे जो अंत में बता रहे हैं गुरुपाल जी, कि भगवान की कभी भी अकेले पूजा नहीं करनी चाहिए। केंद्र में भगवान है, इन साथ में उनके राधा रानी हैं, गोपियां हैं, अष्ट सखियां हैं, या भगवान है उनके साथ में बलराम जी हैं। जैसे हमारे यहाँ पे गिरधारी दाऊ जी, श्री श्री गिरधारी दाऊ जी हैं, राधा मदन मोहन जी हैं। अकेले नहीं है भगवान कहीं भी, गौर निताई है। तो इस तरह से भगवान हमेशा अपने भक्तों के साथ में रहते हैं। सांगो पांगास्त पार्षदम, यज्ञ संकीर्तने प्राय यजन्ते ही सुमेध से। तो बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो भगवान की पूजा उनके पार्षदों सहित करता है। यज्ञ संकीर्तने प्राय यजन्ते ही सुमेध। जो बुद्धिमान सुबुद्धिमान व्यक्ति, सुमेधावान व्यक्ति वह है जो भगवान की पूजा उनके पार्षदों के साथ करता है। और भगवान कभी भी अकेले नहीं होते। जैसे राजा कभी अकेला नहीं होता। हम अभी कहें, मान लो यहाँ मोदी जी आने वाले हों, ये पीएम आने वाले हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं, तो क्या नरेंद्र मोदी आने वाले, इसका मतलब मान लो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अकेले आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर पे कोई बड़ा व्यक्ति आने वाला है, आपने इनवाइट किया, या आपकी कॉलोनी में कोई बड़ा व्यक्ति आने वाला है, मान लो मुख्यमंत्री आने वाले हैं, तो क्या मुख्यमंत्री आ रहे हैं,
तो क्या आप केवल अकेले वो आके प्रसाद भी लेंगे, आपके यहाँ पे खाना भी खाएंगे, प्रसाद लेंगे? तो क्या केवल आप एक मुख्यमंत्री के लिए खाना बनाएंगे? नहीं। पूरी उनके साथ पूरी जो है बटालियन आएगी उनके साथ में, कितने पुलिस वाले आएंगे, उनके फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं, उनका पर्सनल असिस्टेंट भी है, और उनके कई सलाहकार साथ में आएंगे। तो इन सबका अरेंजमेंट करना होगा आपको। ऐसा नहीं कि मुख्यमंत्री आएगा तो अकेला मुख्यमंत्री आएगा, ऐसा कभी नहीं होता। ये अंडरस्टूड है ये। तो उसी प्रकार से भगवान कभी भी अकेले नहीं होते, न कभी अकेले जाते हैं कहीं भी। हमेशा वो अपने पार्षदों से घिरे रहते हैं हर समय। तो हमें जो है उनके पार्षदों सहित उनकी आराधना करनी चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।